शिव भैया, आप ठीक हो भैया? कुछ खाया आपने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। भैया थोड़ा बहुत तो कुछ खा लो। तुम्हें समझ में नहीं आता, जब दो इम्पोर्टेंट बड़े लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो छोटों को बीच में नहीं आना चाहिए। दो बड़े लोग? दूसरा कौन है यहाँ पे? मैं और मिस्टर मून। बड़ी सीरियस बात चल रही है हमारी। पूजा, शिव की शादी की बात सुनकर सब इतने खुश हैं कि किसी ने गौर ही नहीं किया कि हमारा बेटा कितना दुखी है। लगता है अतीत की यादों ने फिर से उसके मन के दरवाजे पे दस्तक दे दी। अब हम क्या करें मामी? कुछ नहीं कर सकते। हमारे अपराधों की सजा हमारा बेटा भुगत रहा है। कितने बदकिस्मत पाए हम कि अपने बेटे के दर्द को भुलाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। शांत हो जाइए मामी, शांत हो जाइए। वैसे मामी एक बात बताइए, आप इतने ज्यादा आंसू लाते कहां से हो? वैसे आपके बेटे ने अब तक खाना नहीं खाया है? सच्ची? इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो करेगी भूख करेगी, क्योंकि शिव को जब भी भूख लगती है सब भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। हम अभी कुछ बना कर लाते हैं। मामी मामी, आपको पता है ना, शिव भैया के लिए कुछ बना नहीं सकती मामी। और क्या शिव भैया आपके हाथ का खाना? अरे बट नो फियर व्हेन नंदू इज हियर। मैं ना शिव भैया का फेवरेट डबल चीज पिज्जा ऑर्डर कर दूंगा। बस भूख लगने की देरी है। लग गई भूख। हे भोलेनाथ, ये भूख ना हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अगर एक समय पे हमारी जेब खाली होती ना तो हमें चल जाता, लेकिन ये पेट खाली, ये हमसे नहीं होगा। क्या करें, क्या करें हम? घर में तो खाना भी खत्म हो गया। पेट में ना चूहे कूद रहे, समझ भी नहीं आ रहा क्या। क्या खाओगे भैया? कर दो पिज्जा ऑर्डर? एग्जैक्टली, पर नॉर्मल पिज्जा नहीं, शिव स्पेशल पिज्जा। मैं खुद ही ऑर्डर कर देता हूँ, तू गड़बड़ कर देगा। भैया एड्रेस ठीक से डालना। कश्यप सदन, हाउस नंबर 37, नया रास्ता, भेलूपुर। मेरा घर है, मुझे एड्रेस नहीं पता होगा क्या? पता है भैया, पर गलती से अगर आपने बेलूपुर की जगह बेलूपुरा लिख दिया तो ऑर्डर कहीं और ही पहुंच जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ भैया। अरे यार, माना थोड़ा लोचा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि भेलूपुर का भेलूपुरा कर दूंगा। हे भोलेनाथ, हमारे प्यारे भोले भंडारी, आप चाहते हैं ना तो ये एक टांग पे ना हमसे तपस्या करवा लीजिए, तो गंगा मैया यही है ना, हम उसमें 100-200 डुबकियां लगा लेंगे। लेकिन ऐसे भूखे मत रखो, कुछ तो करो प्लीज। अरे कोई है? खाने का ऑर्डर लेके आए हैं। इतनी रात को हमारे घर पे? अरे भैया, इतनी रात को हमारे घर के बाहर क्या शोर कर रहे हो? दीदी शोर नहीं कर रहे, खाने का ऑर्डर लेके आए आपके लिए। खाने का ऑर्डर? लगता है रमजिम दीदी ने ना हमारे लिए खाना ऑर्डर किया। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ऑर्डर दीजिए ना। पर मैं वहां तक खाना पहुंचाऊंगा कैसे? हम अभी आए। डबल चीज बॉस पिज्जा, हमारा फेवरेट। रिमझिम दीदी, आपने ये ऑर्डर करके ना आज हमारा दिल खुश कर दिया। क्या ऑर्डर डिलीवर हो गया? अरे भैया हम कब से यहाँ दरवाजे पर ही खड़े, कोई नहीं आया।
क्या? भेलूपुरा? भैया मैंने आपको कहा था ना कि भेलूपुर लिख दो, भेलूपुरा मत लिखना। अब पता नहीं कौन बुक्कड़ आपका पिज्जा चटका कर गपागप खा रहा होगा। ठीक है, शायद उस पिज्जा की जरूरत मुझसे ज्यादा किसी और को थी, तो भोलेनाथ ने उसके पास पहुंचा दिया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे खाना किसी और ने खाया हो और पेट मेरा भर गया हो। ऐसे कैसे भैया? अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं उसका खाना छीन लेता। तू चिंता मत कर, जैसे भोलेनाथ ने मेरा खाना उसके पास पहुंचा दिया, क्या पता उसका खाना मेरे पास पहुंच जाए। भैया ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? अरे ऐसे होता है। तू जा ना, मुझे बात करनी है भैया, मिस्टर एक थोड़ा मून से, order- बहुत सीरियस कुछ बात खाना- करनी है। आई एम वेरी बिजी। ये क्या है? चॉकलेट? कहीं है चॉकलेट तुम्हारा तो नहीं है, पिज्जा चोर? ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे प्यार आज हमने काश ना कुछ और ही और मांग मांग लिया लिया होता। होता। जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। दी, 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 उठो ना, उठिए। क्या है? सोने देना। अब क्या हो गया? थैंक यू। किस लिए? हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। और किस लिए? पिज्जा? हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। झूठ मत बोलिए। अरे सच में हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। सच बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसने तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया हो? दी, पूरे बनारस में ना ऐसा कोई बावला नहीं जो हमारा बॉयफ्रेंड बनेगा। हाउ बोरिंग। हमें लगा था कि तेरा अफेयर है। चल अब सोने दे। भोलेनाथ, पता नहीं हम किसके हक का पिज्जा खा गए। भोलेनाथ, हम नहीं जानते कि हमने किसका हक मार लिया, लेकिन अब ना ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे हक का कुछ भी उस इंसान तक पहुंचा दो। ये एक्सचेंज डील करना तो आपके लिए बहुत कैजुअल सा काम है ना। से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। मैं तो चॉकलेट खाता ही नहीं हूँ, फिर ये मेरे पॉकेट में कहाँ से आया? हमारे बेटे को खाए बिना नींद नहीं आती नंदू। हम एक काम कर दे, हम चुपके से रसोई में जाकर उसकी पसंद की खीर बना लेंगे। तुम बाहर पहरेदारी करना, और अगर कोई आ जाएगा तो हमें बता देना। और शिव को मत बताना कि खीर हमने बनाई। बस तुम चुपचाप ले जाकर अपने हाथों से उसे खिला देना, कह देना तुमने बनाई है। आप ये बात भी मत बोलना कि आपकी बनाई खीर इस नंदू को कितनी पसंद है, तो सारी शिव भैया को मत दे देना। नहीं भूलेंगे। और वैसे भी जब तक नंदी महाराज को भोग नहीं लगा लेते, भोलेनाथ की पूजा तो अधूरी होती है ना। वैसे ही जब तक इस नंदू को भोग नहीं चढ़ेगा, उस शिव की पेट पूजा अधूरी है। पता नहीं क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट था इस चॉकलेट में। एक खा के ऐसा लग रहा है जैसे सालों की भूख मिट गई हो। पेट भी भर गया और दिल भी। Sorry and thank you. Sorry for the Dakar and thank you for the chocolate. मामी इतनी अच्छी भी खीर मत बनाना कि सारी हम ही खा ले और शिव भैया को कुछ दे ही ना।
अरे नंदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना रसोई के बाहर खड़े होकर पहरेदारी करो, कोई आ गया तो। भले सब घोड़े बेचकर सो रहे हो, लेकिन पद्मा की तो चील की आंखें हैं। हमारी नजरों से कोई नहीं छुप सकता। अरे हमें चील बुआ बुलाने की आदत डाल दो। वो रसोई से बेदखल होने के बाद ये तो बड़ी भाभी की पहली रसोई है। शगुन तो दिलवाना पड़ेगा। हाँ, अभी आते हैं। माँ, डॉक्टर बनने के लिए ना MBBS की तैयारी करनी पड़ती है, फिर स्पेशलिटी होती है, फिर सुपर स्पेशलिटी होती है, लेकिन आपकी तो खीर बनाने में सुपर 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 स्पेशलिटी है। थैंक यू सो मच। अरे क्या बच्चों की तरह से खिला रही हो? अब ये बड़ा डॉक्टर बनने वाला है। तो क्या हुआ? माँ का प्यार बाप के प्यार की तरह नहीं होता, उम्र के साथ कभी कम नहीं होता। ठीक कह रही हो। हमारा प्यार कम हो गया है। मुझे तो इसे घर से निकाल देना चाहिए। अरे इसने मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? इस बेचारे ने आपको क्या छीन लिया? बताओ इसने क्या छीन लिया? हाँ, इसने हमसे हमारी सबसे प्यारी वाइफी वो छीन ली। पहले तुम हमें प्यार करती थी, अब वो सारा इधर ट्रांसफर हो गया है। और ये बात मत भूलना डॉक्टर साहब, ये मेरी धर्मपत्नी पहले है, बाद में आपकी माता श्री हैं। वापस करो मुझे। थैंक यू, आई एम सॉरी। थैंक यू एंड सॉरी किस लिए? थैंक यू आपकी धर्मपत्नी को मेरी माताश्री बनाने के लिए। हाँ, अच्छा, सॉरी? सॉरी इसलिए क्योंकि अब मैं अपनी प्यारी माताश्री को वापस नहीं करने वाला। अब ये मेरी हो चुकी है, आपके प्यार की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। क्या? मेरी एक्सपायरी हो गई? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ वैद जी। रुक रुक, अरे संभाल। रुक रुक रुक। किसी से क्या शिकायत करें हम? हमारी ही नजर अपनों को लग गई। नंदू नंदू कहाँ चला गया? इसे तो शिव के लिए खीर ले जानी थी। नंदू, पूरा दिन शिव के आगे पीछे भागते रहते हो। नंदू नहीं, नंदी हो हमारे शिव के। कितनी मासूमियत के साथ सो रहे हैं। हमारा तो जी ही नहीं कर रहा इसे उठाने का। फिर क्या करें? हमारा बच्चा भूखा है। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करना, हमें हिम्मत दीजिए। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। देखा ना, बड़ी भाभी ने नो एंट्री में कदम रखा है। चालान तो कटवाना पड़ेगा। हम अभी बड़े भैया को बुला कर लाते हैं। राजा वो है जो बिना हथियार उठाए युद्ध जीत जाए। जंग में तो शहीद सिपाही होते हैं, कुछ समझिए। आप कहते रहते हो ना, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, तो आपके दिमाग के डिपार्टमेंट में झोल है। पद्मा दीदी, जो बातें दबी जुबान से कही जा सकती है, उन बातों के लिए जुबान ऊंची क्यों करनी? भाई साहब, भाभी का फोन नहीं लग रहा है। नहीं, वो
शाम को उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी ना, तो मैंने सोचा एक बार बात कर लूं। कमरे में नहीं है? कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। छोटी भाभी, जिस दिन मार्केट में आपके नाम की चालीसा निकलेगी ना, हम सबसे पहले खरीदेंगे। मंदिरा चालीसा, वाह 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 वाह। अब तो तमाशा होगा। तमाशा नहीं, धमाका। बहुत शौक है ना शिव की शादी करवाने का, तो थोड़ी आतिशबाजी तो बनती है। मेरा बच्चा बिना कुछ खाए सो गया। सुनिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा शिव भूखा था, हमने थोड़ी सी तुम्हारी इस खीर को खाने से अच्छा है कि वो जहर खा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, जहर खा के मर जाए, जहर खा के मर जाए। भोलेनाथ के वास्ते अपने मुंह से अपने बच्चे के लिए ऐसे आप शब्द मत निकालिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, क्या दिलाऊं तुम्हें? क्या दिलाऊं तुम्हें कि तुमने क्या क्या किया है? सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम इसी लायक हो। तुमने तो वो किया है कि तुम शिव के आसपास भी जाने लायक नहीं। तुम शिव के आसपास भी जाने लायक। शिव के आसपास? भाभी, आप शिव के कमरे में गई थी? हाँ, गए थे, क्योंकि हमारा बच्चा भूखा था। भाभी आपको कितनी बार समझा, मुझे बुरा लगता है आपको बार बार बोलना, पर आप शिव के पास ना जाए, यही सबके लिए अच्छा है, आपके लिए भी और शिव के लिए भी। कैसे मंदिरा, कैसे? एक माँ का अपने बच्चे से दूर होना कैसे अच्छा है? फिर भी आप सब क्या क्या मानते हैं? आज हमसे नहीं रहा गया, हमारा बच्चा भूखा था। नहीं है वो तुम्हारा बच्चा, नहीं है वो तुम्हारा बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा। माँ अपने बच्चे को जीवन देती है, तुमने उससे उसका जीवन छीना है, जीवन छीना है, जीवन छीना है। तुमने उससे उसका जीवन छीना है, तुम शिव के आसपास भी जाने लायक। तुमने और वो भूख से नहीं मरेगा, लेकिन हाँ तुम्हारे साय से जरूर मर जाएगा। और अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मंदिरा है।
और एक बात कान खोलकर सुन लो, कल मेरे बेटे के जीवन में एक बार फिर से खुशी आने वाली है। कल उसे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये मनहूस साया उन सबके सामने ना आए। कल अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो कल ही पाप और पुण्य का फैसला हम करेंगे। तुम्हारे जैसी पापिन का पिंडदान करने से महादेव हमसे नाराज नहीं होंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। रोज कलेश हमारे शिव को तो छीन लिया हमसे। अरे और क्या छीनना चाहती हो? भाभी, कुछ भी करने से पहले एक बार ही तो सोच लिया करो। करते हो आप, और संभालना बेचारी मंदिरा को पड़ता है। चलो आप जल्दी में आते। भाभी, ये सब लोग कहते हैं कि आप शिव के पास मत जाइए, पर मैं समझती हूँ कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल है। मैं रोज सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्या करूं कि सब लोग आपको माफ कर दें। ऐसी कौन सी दलील डालूं कि सब लोग अतीत को भूल जाए। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं मैं। काश आपसे वो गलती नहीं होती। लेकिन भाभी, पता है क्या, आप इस बात का दिलासा ही कर लीजिए कि शिव कम से कम आपके आसपास तो है। मानती हूं आप उसे छू नहीं सकती, पर उसे देख तो सकती है। पर अगर आप ये सब करती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब और नाराज हो जाए और आपसे ये हक भी छीन ले। नहीं मंदिर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे कि भाई साहब का गुस्सा या आपकी तरफ नफरत कम हो जाए, पर प्लीज प्लीज भाभी, ऐसा कुछ मत करिए कि वो आपसे और नफरत करने लगे। और आप क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना, मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं। आपको कुछ भी चाहिए आप मुझसे कहिए। आपको खीर बनानी थी, आप मुझसे कह देती, मैं बना लेती। सच मंदिरा, अगर तुम ना होती तो मेरे शिव का क्या होता? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अब तक जिस तरह से शिव का ख्याल रखती आई हूं, वैसे ही हमेशा रखूंगी। मेरी मर्जी के बिना उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, ना काम, ना शादी।